ख़वातीन हज़रात, तरबूज दुनिया के अक्सर गर्म मुल्कों में जबकि मशरिक़ वुस्ता के हर मुल्क में पाया जाता है। भारत और पाकिस्तान में भी आम मिलता है। दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान के ज़िला सक्खर के अलावा गढ़ी यासीन के तरबूज जायके और हुजम में बेहतरीन माने जाते हैं। तरबूज की उम्दगी उसके गूदे की सुर्खी और मिठास पर करार दी जाती है। यही वजह थी कि आज से कुछ अर्सा पहले तक लोग तरबूज को कट लगाकर अंदर से उसका रंग देखा करते थे और फिर खरीदते थे। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि क्या वजह है कि आजकल हर तरबूज जो काटा जाए वो अंदर से सुर्ख और मीठा ही निकलता है और बेचने वाले दुकानदार भी पूरे एतमाद और दावे के साथ अपनी चीजें फरोख्त कर रहे हैं। अपनी आज की वीडियो में हमने इसी पर गुफ्तगू करनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। एक जमाना था कि मौसम गर्मा की आमद के साथ ही रेडियो, ठेलों, हत्ता के जमीन पर भी तरबूज बेचने वाले ढेरियां लगाकर बैठ जाते थे और आवाजें लगा लगा कर गाहक को मुखातिब करते थे। लोग तरबूज खरीदने आते तो सबसे पहले उनका मुतालबा ये होता था कि छुरी या चाकू की मदद से तरबूज की एक काश निकालकर उसका रंग दिखाया जाए। अगर वो सुर्ख होता तो लोग उस तरबूज को खरीद लेते, क्योंकि वो मीठे होने की एक निशानी भी होती थी। लेकिन इस अमल पर तरबूज बेचने वालों को हमेशा एतराज रहता था, क्योंकि अक्सर औकात उनके तरबूज लोग अपनी मर्जी का ना निकलने पर रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन ख़वातीन हज़रात, मामला आजकल बिल्कुल उलट है। अब तो तरबूज बेचने वाले मुकम्मल एतमाद के साथ गाहक को अपनी तरफ बुलाते हैं और उसके हाथ में छुरी चाकू पकड़ाकर खुद उसे बोलते हैं कि जिस मर्जी तरबूज पर कट लगाकर उसे देख लो। तो इस एतमाद की असल वजह है क्या? क्या तरबूज का कोई हाइब्रिड बीज आ चुका है कि जिसकी वजह से हर तरबूज ही गहरे सुर्ख रंग का और मीठा होता है, या इसके पीछे भी कोई दो नंबरी है? एक रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि मिलावट के इस दौर में तरबूज की रंगत को बदलने के लिए इंजेक्शन के अंदर सुर्ख रंग और स्क्रीन को मिला कर एक मीठा जहर तरबूजों के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। इस तरह ये मसनूई तौर पर सुर्ख और मीठे हो जाते हैं। अब रहा ये सवाल कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, तो उसकी वजह यह है कि तरबूज का फल पकने में कई महीने लेता है और ये लोग मार्केट में ज्यादा से ज्यादा फसल पहुंचाने के चक्कर में फल को वक्त से पहले ही तोड़ लेते हैं। और चूंकि अभी उसकी रंगत और उसमें मिठास उस तरह बनी नहीं होती, चुनाचे रंग और स्क्रीन मिले इंजेक्शन लगाकर उन्हें मसनूई तौर पर पकाया जाता है। अब अगर देखा जाए तो तरबूज मार्केट में 30 से लेकर 50 रुपए किलो तक बिकता है और एक तरबूज कम से कम 3 से 4 किलो वजनी तो हमेशा होता है। यानी ग्राहक ने अगर वो तरबूज लिया तो कम से कम उसे 200 रुपए अपनी जेब से ढीले करने पड़ेंगे। तो फिर ऐसा क्या तरीका है कि ये जांचा जाए कि तरबूज जो है वो सही तौर पर पका हुआ है, ना कि उसे इंजेक्शन लगाकर सुर्ख और मीठा किया गया है? चलिए आपको बताते हैं। ख़वातीन हज़रात, सबसे बड़ी निशानी तो यह है कि तरबूज अगर कुदरती तौर पर बेल के ऊपर पका हुआ हो तो उसकी रंगत में एक कंसिस्टेंसी होगी, यानी वो हर तरफ बराबर होगी। लेकिन अगर वही तरबूज इंजेक्शन लगाकर सुर्ख किया गया हो तो किसी जगह पर सुर्ख गहरा रंग होगा तो किसी जगह पर वो सफेदी माइल होगा। तो इसके अलावा मीठा और पका हुआ तरबूज पहचानने की क्या अलामात हैं? ख़वातीन हज़रात, एक तरबूज बेचने वाले से किसी गाहक ने पूछा कि वो कैसे मीठा तरबूज पहचान लेता है, तो दुकानदार ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक ज़हनी तौर पर मुतमईन करने का गुर है कि गाहक के सामने एक दो तरबूज उठाओ, उसके सामने उंगली से बजाकर देखो और फिर तीसरा या चौथा तरबूज उठाकर उसे दे दो, वो भी ज़हनी तौर पर मुतमईन होकर उसे मीठा समझकर ले जाएगा। लेकिन हम यहाँ आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि आपको हकीकत में कुछ ऐसे गुर बताते हैं जिनसे आप बासानी एक मीठे और सुर्ख तरबूज को अपने दस्तरखान के लिए मुंतखब कर सकते हैं। सबसे पहले तो तरबूज को उठाने से पहले उसकी शक्ल देख लें। एक मुनासिब और ठोस जिल्द वाले तरबूज के मीठे निकलने के मौके ज्यादा होते हैं, जबकि ना हमवार सतह वाला तरबूज मीठा नहीं होता। इसका मतलब यह समझा जाता है कि तरबूज को मुनासिब पानी और धूप नहीं मिलती रही है, उसी की वजह से तरबूज का जायका खुश्क हो सकता है। इसके अलावा तरबूज को हाथों में उठाकर देखें, भारी तरबूज बेहतर रहता है। एक अच्छा तरबूज 92% पानी पर मुश्तमिल होता है और तरबूज का भारी होना इस बात की निशानी है कि तरबूज मुनासिब तरीके से पक चुका है। अगर तरबूज हुजम में एक जैसे लग रहे हों तो वजन में भारी तरबूज का इंतखाब करें। इसके साथ साथ तरबूज को उलट पुलट कर देख लें। तरबूज के नीचे की जानिब या एक तरफ पीले रंग का धब्बा अगर हो तो फिर गहरे पीले धब्बे वाला तरबूज उठा लें। तरबूज पर यह धब्बा पकने के दौरान उस तरफ पड़ता है जहां से तरबूज जमीन पर रखा हुआ होता है। हल्के रंग का मतलब यह है कि तरबूज को मुकम्मल तौर पर पकने से पहले ही तोड़ लिया गया था। इसी तरह हर चमकता हुआ तरबूज मीठा नहीं हो सकता। खुरदरी और खुश्क जिल्द वाला तरबूज ज्यादा बेहतर रहता है। चमकदार तरबूज का मतलब यह समझा जाता है कि वो अपनी बेल पर रहते हुए नहीं पका। तरबूज का पैंदा दबा कर देख लें, अगर दबाने पर वो नर्म महसूस हो रहा हो तो समझ लें कि तरबूज
तरबूज ज्यादा पक चुका है। ये बात शायद आपको मज़ाक़खेज़ महसूस हो, लेकिन पुरानी और आजमूदा है। एक हमवार सतह पर तरबूज को रखकर उसे उंगली से बजा कर देखें। एक ठोस आवाज आने का मतलब है कि तरबूज में पानी मुनासिब मिकदार में है और वो पका हुआ है, जबकि खालीपन की आवाज वाला तरबूज अंदर से ज्यादा पक जाने की वजह से खुश्क हो चुका होता है। लेकिन ख़वातीन हज़रात, सबसे अहम बात यह है कि ये सब गुर अपनी जगह तमाम हिसाब किताब के साथ साथ मीठे और सुर्ख तरबूज के लिए किस्मत का साथ होना भी इंतहाई जरूरी है। और हमारी किस्मत तो ऐसी है कि यहाँ पर तरबूज भी कुदरती तौर पर हमें सही नहीं मिल रहा। तरबूज को लाल और मीठा करने के लिए जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, उसमें जो रंग मिलाया जाता है उसे एरिथ्रोसन भी कहते हैं। इसे इंजेक्शन के जरिए तरबूज में शामिल किया जाता है। ये केमिकल्स और रंग इतने खतरनाक होते हैं कि डॉक्टर्स का मानना है कि इससे कैंसर होने का खदशा होता है, जो इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ बीमारियों मसलन दिल के अमराज, डायबिटीज, जिगर के अमराज जैसी बड़ी बीमारियों में भी मुब्तला कर सकते हैं। अब सेहत तो सब कुछ है ही और अच्छी सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा का होना जरूरी है, लेकिन जो अशिया और ग़िज़ाएं हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो वक्ती तौर पर भूख और थकन को तो दूर कर रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार भी कर रही हैं। बाजार में खालिस दूध के नाम पर हम पानी मिला हुआ वाइट केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए उन्हें रंग किया जाता है। मटर और खीरे इतने हरे हरे क्यों नजर आते हैं? बासी और पीले मटर और खीरे पर कलर किया जाता है, और कलर भी वो जो कपड़े और कागज को रंग करने में इस्तेमाल होता है। मुर्गी के गोश्त के नाम पर मुर्गियों को मुर्गी ही का गोश्त खिलाकर और हार्मोन्स के टीके लगा लगा कर तैयार किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो मुर्गी जो फितरी तौर पर 1 किलो की होनी चाहिए वो 3 किलो की होकर मार्केट में बिकती है। वो मुर्गी जो आम तौर पर चूजे से मुकम्मल चिकन बनने के लिए कई महीने लेती है, वो चंद हफ्ते के अंदर अंदर तैयार हो रही है। इसीलिए मुर्गियों में भी मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से इन मुर्गियों को खाने वाले भी मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। सोचने की बात यह है कि इंसान खाए तो खाए क्या? इन ज़मीर फरोशों ने चंद पैसों की खातिर इंसानी जिंदगी और उनकी सेहत के साथ खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी हुकूमत भी मुल्क के इन मौजूदा हालात से गालिबन वाकिफ ही नहीं है, और अगर वाकिफ भी है तो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेती। जहां होना तो ये चाहिए था कि इन मिलावट शुदा चीजें बेचने वालों और इन्हें तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती, इन्हें सख्त सजाएं देकर इबरत की मिसाल बनाया जाता, तो वहीं चंद पैसे लेकर हुकूमती अफसरान भी खामोश रहते हैं। हालत यह है कि चीजों को टेस्ट करने वाली लेबोरेटरीज में पड़ी हुई मशीनें भी जंग आलूद हो चुकी हैं। ऊपर से नीचे तक करप्शन है और अफसरान जिंदगियों में जहर घोलने में बराबर के हिस्सेदार हैं। किसी को खौफ नहीं कि वो खुद और उनके बच्चे भी क्या खा रहे हैं। इन हालात में तो बस दुआ ही की जा सकती है कि इन लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ घर कर जाए और ये जान ले कि इंसान की जिंदगी बेहद कीमती है और चंद पैसों की खातिर लोगों की सेहत और जिंदगी से ये खेलना छोड़ दें। हमारी कोशिश होगी कि अपने इस चैनल पर वक्तन फवक्तन ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बनिए। और अगर आज की काविश हमारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।